जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप वर्मा। मेरे YouTube चैनल ऑपरेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम विस्तार से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिसोल्यूशन पारित किया गया या पास किया गया। इस रेजोल्यूशन का संबंध है इजराइल और जो हमास के बीच में लंबे समय से जो युद्ध की स्थिति है या फिर जो जंग चल रही है, इसको रोकने के लिए लाया गया है। यानी कि इसका मूल मकसद ये है कि इजराइल और हमास के बीच में या गाजा के और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को रोकने के लिए एक युद्ध विराम की स्थिति को सुनिश्चित किया जाए या फिर सीज फायर स्थापित किया जाए। तो दोनों देशों से ये सीज फायर्स की मांग की गई है कि अब जो है सीज फायर को सुनिश्चित करें, और इसी सुनिश्चित करने के लिए सीज फायर्स को लागू करने के लिए यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, उसके द्वारा ये रेजोल्यूशन लाया गया है। इसका मूल मकसद है कि दोनों देशों के बीच में अब युद्ध विराम की स्थिति को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों के बीच में लगभग 5 महीने से युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर से ये युद्ध की शुरुआत की गई थी, जब एक संगठन है हमास के द्वारा एक इजराइल पर हमला किया गया था। तो इस हमले से इस जंग या युद्ध की शुरुआत की गई, इस संघर्ष की शुरुआत की गई थी। तो इसमें इजराइल के जो है लगभग 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। इसमें इजरायली सेना के कुछ जवान भी थे और 250 से अधिक जो है लोगों को जो है बंदी बना लिया गया था हमास के द्वारा, जिसमें इजराइल के सिविलियन थे, इजराइल के सैनिक थे, इजराइल की महिला थी, उनको जो है हमास के द्वारा बंधक बना लिया गया था। 7 अक्टूबर को जो है अचानक जो है हमास ने इजराइल पर हमला किया गया था। इजराइल का कहना ही है कि हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन इसे हम समझेंगे। लेकिन जो रेजोल्यूशन है उसका क्यों लाया गया है, इसे हम समझते हैं। ये जो यूएनएससी के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, उसके द्वारा सीज फायर युद्ध विराम के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है, रिसोल्यूशन लाया गया है, उसका मूल मकसद ये है कि तुरंत ही इमीडिएटली जो है अब सीज फायर स्थापित किया जाए, साथ ही बिना किसी शर्तों पर, अनकंडीशनल जो है शर्तों पर, बिना किसी शर्तों पर हमास के द्वारा जो इजराइल के सैनिकों और सिविलियन को जो बंधक बना लिया गया है, उनको रिहा कर दिया जाए। और साथ ही गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जो इजराइल के द्वारा जो बाधा पहुंचाई जा रही हैं या फिर जो सेना के द्वारा जो हमले किए जाते हैं, बमबारी की जाती है, उसको हटा दिया जाए या फिर इजराइल के द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं किया जाए। इजराइल के द्वारा जो है गाजा में जो मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए, लोगों को मेडिकल की सुविधा पहुंचाने के लिए, खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए जो बड़े स्तर पर उस सहायता को रोकने के लिए हमले की जाते हैं, इजराइल के द्वारा जो इजरायली सेना के द्वारा हमले की जाते हैं, बमबारी की जाती है, उसे रोका जाए। और अब देखा जाएगा कि इजराइल के द्वारा ये प्रस्ताव या रिसोल्यूशन मानने के लिए बाध्य है या नहीं। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन होता है या प्रस्ताव होता है, जब वो पारित हो जाता है तो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है। लेकिन इजराइल क्या है, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ना ही स्थायी सदस्य है ना अस्थायी सदस्य। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें से 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्य जो है स्थायी सदस्य है, जिसे P5 कंट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें अमेरिका है, और दूसरा रूस है, तीसरा ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। ये जो 5 देश हैं P5 कंट्री हैं, इनके पास वीटो पावर है। जबकि 10 अन्य कंट्री हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि नॉन परमानेंट सदस्य हैं। इसमें भारत भी सदस्य रह चुका है, लगभग 8 बार भारत इसका सदस्य रह चुका है, अस्थायी सदस्य का। लेकिन अभी भारत को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी स्थायी सदस्यता मिली नहीं है। ये जो रेजोल्यूशन पारित किया गया है जो सीज फायर के लिए, उसमें जो है अमेरिका ने वोट नहीं किया। अमेरिका इस प्रस्ताव से दूर रहा। और अमेरिका जब ये प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी, तो जो मतदान हो रहा था, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कुल 15 सदस्य हैं, यानी कि 5 स्थायी सदस्य हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर हैं, और जो 10 जो है नॉन परमानेंटरी मेंबर हैं, जब इनमें वोटिंग हो रही थी, 15 देशों में 14 देशों ने समर्थन दिया और सीज फायर के लिए मतदान किया गया। लेकिन अमेरिका इस प्रस्ताव से दूर रहा, और अमेरिका ने इस प्रस्ताव में क्या होगा कि ना पक्ष में मतदान किया, ना विपक्ष में मतदान किया, ना ही वीटो शक्ति का प्रयोग किया, बल्कि जो है अनुपस्थित होने का निर्णय लिया गया। यानी कि ये अमेरिका ने, जबकि इससे पहले भी ये चौथा प्रस्ताव था, ये चौथा रिसोल्यूशन था जो पारित किया गया, यानी कि अप्रूव किया गया, पास हो गया यूएनएससी के द्वारा। लेकिन इससे पहले जो इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर को स्थिति सुनिश्चित करने के लिए या युद्ध विराम के लिए
या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध विराम के लिए इससे पहले 3 प्रस्ताव ला चुके थे, लेकिन हर बार जो है वो विफल हो जाते थे क्योंकि अमेरिका के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग कर दिया जाता था। वो अमेरिका जो है इजराइल का साथ दे देता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये चौथा प्रस्ताव था जो अफ्रीकी देश मोजाम्बिक देश के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया। इसके साथ ही कुछ बहुत से देश हैं जिसमें अफ्रीका के कुछ सियरा लियोन देश है उसके द्वारा समर्थन प्राप्त था, इक्वाडोर के द्वारा, और इक्वाडोर और गुआना इन देशों का समर्थन प्राप्त था। साथ ही स्विट्जरलैंड ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जापान, दक्षिण कोरिया इन देशों के द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही और 12 अन्य देश हैं इन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन इस बार अमेरिका ने वीटो का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार जो है अमेरिका ने इस प्रस्ताव में वोट नहीं किया, ना ही वीटो का प्रयोग किया गया। तो इससे इजराइल थोड़ा अमेरिका से नाखुश हुआ। और लेकिन इससे पहले 3 प्रस्ताव लाए गए थे। तो सबसे पहला जो प्रस्ताव था नवंबर 2023 में माल्टा देश के द्वारा लाया गया था, जो विफल हुआ। इसका ही मूल मकसद था कि जो इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है वो समाप्त की जाए। अक्टूबर के महीने में इजराइल और हमास के बीच में जंग की शुरुआत हुई। तो फिर जंग को रोकने के लिए या युद्ध विराम, दोनों के देशों के बीच में युद्ध विराम की स्थिति को लाने के लिए या युद्ध विराम की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए माल्टा के द्वारा सबसे पहले नवंबर 2023 में ये जो रेजोल्यूशन लाया गया, लेकिन अमेरिका के द्वारा वीटो का प्रयोग कर दिया गया तो वो सफल नहीं हो पाया। फिर जो है दिसंबर 2023 में यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा लाया गया। तब भी अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, वीटो का प्रयोग कर दिया। जो यूएई द्वारा लाया गया रेजोल्यूशन भी पास नहीं हो पाया। लेकिन फिर जो है तीसरा जो है अफ्रीकी देश अल्जीरिया के द्वारा जो फरवरी 2024 में रेजोल्यूशन लाया गया। इसका भी मूल मकसद था कि फिलिस्तीन और जो इजराइल के बीच में या हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है, इसको रोकने के लिए दोनों के बीच में युद्ध विराम स्थापित किया जाए या सीज फायर स्थापित किया जाए। ये रेजोल्यूशन भी जो है फेल हो गया, ये भी पास नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका के द्वारा वीटो 3 बार इसका वीटो का प्रयोग कर दिया। लेकिन अमेरिका ने पहली बार चौथी बार जो रेजोल्यूशन लाया गया मोजाम्बिक के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा, इस पर अमेरिका ने अनुपस्थित होने का निर्णय लिया गया। लेकिन इसमें बात समझने की बात है कि ये जो यूएनएससी में जो 15 सदस्य है, इसकी जो वोटिंग होती है वो ऐसा सिस्टम है कि जो 5 स्थायी सदस्य है, यानी कि जो P5 जो कंट्री हैं उनकी जो है सहमति होनी चाहिए। अगर 5 सदस्यों में से कोई भी सदस्य जो है जो वीटो का प्रयोग कर देता है तो यूएनएससी का प्रस्ताव या रिजोल्यूशन पारित नहीं हो पाता है। तो इसमें जो है अभी अमेरिका को छोड़कर सभी देशों ने, यानी कि 15 देशों में से 14 देशों ने इस रिजोल्यूशन के पक्ष में मतदान किया और अमेरिका ने इसमें जो है अनुपस्थित होने का निर्णय लिया। अमेरिका के इस निर्णय पर जो है इजराइल ने नाराजगी जताई और कहा कि अमेरिका ने जो है ठीक नहीं किया और नाराजगी जताई। तो इस कारण क्या हुआ कि इजराइल ने अपने रक्षा मंत्री और उच्च स्तरीय जो एक उच्च बैठक थी वो भी रद्द कर दी। वो अमेरिका का एक दौरा था रक्षा मंत्री का, वो भी रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। अमेरिका के द्वारा वीटो का प्रयोग नहीं किया गया। ये आशा की जा रही है कि इजराइल के द्वारा इस प्रकार के या जो प्रस्ताव का पालन किया जाएगा। लेकिन इजराइल जो है यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ना स्थायी सदस्य ना अस्थायी सदस्य है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन है वो इजराइल इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन मानेगा या नहीं मानेगा ये समय बताएगा। लेकिन इजराइल ने अगर ये प्रस्ताव मान लिया तो ठीक है, तो अगर नहीं माना तो इसमें ये हो सकता है कि यूएनएससी के पास एक अपने आप में एक सेना होती है और अपने आप में एक इसका जो प्रस्ताव होता है जब पास हो जाता है वो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप धारण कर लेता है, यानी अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है। तो यूएनएससी इजराइल पर प्रतिबंध स्थापित कर सकता है जिसमें व्यापारिक प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही जो जिन देशों ने ये जो प्रस्ताव रिजोल्यूशन किया है अपनी आपसी सहमति से वो भी इजराइल पर प्रतिबंध स्थापित कर सकते हैं अगर वो इजराइल इस रिजोल्यूशन के प्रावधानों को जो है मानता नहीं है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका ये रेजोल्यूशन अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय लॉ का काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का काम करता है। लेकिन इजराइल और जो हमास के बीच में लंबी समय से तनाव चल रहा है, इसका मुख्य कारण ये है अक्टूबर के शुरुआती महीने में ही यानी 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पर एक अचानक हमला कर दिया गया था। अचानक रॉकेटों से हमला कर दिया गया, बमबारी कर दी गई थी, उसकी सीमा को पार कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ कि इजराइल के लगभग 1200 से अधिक नागरिक के साथ साथ सैनिक मारे गए थे। इसमें 250 से अधिक जो है इजरायली सेना और नागरिकों को हमास द्वारा बंधक बना लिया गया था।
इजराइल ने इसकी बदले में प्रतिक्रिया की। इजराइल ने बड़े स्तर पर इसका बदला लेने के लिए और शपथ ली कि हम हमास को पूरी तरह समाप्त कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में बमबारी की, रॉकेटों से हमला किया, मिसाइलों से अटैक किया गया और जो हमास जो संगठन है उसके प्रमुख ठिकानों पर बमबारी की, रॉकेटों से हमला किया गया। तो इजराइल की सेना के द्वारा जो है बमबारी की गई, रॉकेटों से हमला किया गया, तो इसमें बड़े स्तर पर जो गाजा के या फिर फिलिस्तीन के नागरिकों के या फिलिस्तीनियों की मृत्यु हुई, यानी कि उनकी मौत हुई। गाजा में जो हमास संगठन सक्रिय है, जो अपने आप में इजरायली शासन को समाप्त करना चाहता है, वो कहता है कि फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। हमास का कहना है कि हम जो है इस इजराइल के शासन को आतंकी शासन मानते हैं, इसे समाप्त करना चाहता है और एक स्वतंत्र इस्लामिक शासन की स्थापना करना चाहता है फिलिस्तीन में। ये संगठन जो है गाजा में अधिक सक्रिय है। हमास जो है फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। अभी तक क्या है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का या एक देश का दर्जा प्राप्त नहीं है, यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि यूनाइटेड नेशन की जो 193 देशों में से लगभग 150 से अधिक देश जो है फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं। लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन ने इसको एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो इसकी वो एक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इजराइल इसे एक आतंकवादी संगठन कहता है। तो इजराइल ने बदले में एक सैन्य कार्रवाई की गई थी, तो फिर बड़े स्तर पर नागरिकों की मौत हो रही थी, सिविलियन की मौत हो रही थी। इजराइल के द्वारा हमास के ठिकानों पर जो हमला किया जा रहा था, उसमें एक फिलिस्तीन का एक यानी कि गाजा का एक अस्पताल था, हॉस्पिटल था, उस पर भी अटैक किया गया, तो इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई। लेकिन अभी तक गाजा में जो हमास संगठन है उसकी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये बताया जाता है कि अभी तक जो 5 महीने यानी अक्टूबर से अभी तक 2024 तक जो युद्ध चल रहा है, इस 5 महीने में लगभग गाजा के 32,000 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है, यानी कि हमास का दावा है कि इजराइल ने अभी तक अपने बमबारी या गोलाबारी से या सैन्य हमलों से जो है गाजा के 32,000 लोगों की जान ले चुका है। और इसी प्रकार मोजाम्बिक देश ने कहा गया कि हम सभी देशों की जिम्मेदारी है कि और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी जिम्मेदारी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा है और शांति है उसके खतरों को रोका जाए और हम विनाशकारी जो युद्ध है या खतरे हैं उनको रोका जाए। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। रेजोल्यूशन पारित किया गया यूएनएससी के द्वारा। तो फिर मोजाम्बिक देश के द्वारा कहा गया कि हम सभी देशों का धन्यवाद करते हैं जो विनाशकारी खतरों को समाप्त करना चाहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ाना चाहते हैं।